लेकिन राजीव जी ये अगर मैं 42 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, आम आदमी पार्टी के पास हैं 28 सीटें, बहुमत के पास हैं आप, और फर्ज कीजिए कि इस बार खुशी का मौका 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता देती है, चेहरा कौन होगा आपका? तो आपने देखा कि पहले भी कई बार इस पर डिबेट करी कि चेहरा कौन होगा आपका। हाँ। और मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हर किसी कार्यकर्ता की उम्मीद होती है, वो उम्मीद कभी मरती नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता किसी भी परिवार से आता हो, किसी को भी मौका मिल सकता है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करता है। और मैं आपकी जो डिबेट देख रहा था उसमें मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा भी साथ में देख रहा था। उसमें मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी कि आप देखिए जितनी भी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है, वो लीड लगभग बहुत बड़ा मार्जिन है। वो 10,000 से ऊपर का मार्जिन है। और आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो एवरेज लीड जो सी है वो 2,500 से 3,000 की है। तो ये अपने आप में एक और संभावना जताता है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जो आप जिसको जीता हुआ या ट्रेल करता हुआ दिखा रहे हैं, वहां पर भी ये पिछड़ने वाली है। तो हमने जो पीछे कहा था कि हम 50+ सीटें लेकर के जाएंगे, वो अब इस मैथमेटिकल या इस मेथोडोलॉजी को देखते हुए भी समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी 50+ सीटें लेगी। नहीं, लेकिन ये भी तो राजीव जी सुबह जो 9% का फासला था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, घटकर 3.3% रह गया है। ये भी फैक्ट है, ये भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ही दे रही है। हाँ, बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अब जिस तरीके के आंकड़े मैं देख पाया हूँ, बल्कि और घट गया है, और घट गया है। ये मैं आपको बता दूं राजीव जी, 46.90% पर बीजेपी है और 43.39% पर इस समय आम आदमी पार्टी। ये और घट गया है फासला जो है। तो सबसे पहले अरे हम नहीं, घट नहीं गया है, बढ़ गया है। हाँ। आप देखिए ना, हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए और इस बार देखिए। हाँ। पिछली बार 50+ लगभग 53-54% पर आम आदमी पार्टी थी। हाँ। हम कहां पर थे? आज देखिए हम कहां पर खड़े और आम आदमी पार्टी कहां पर खड़ी है। और इसको भी छोड़ देते हैं, अभी मैं बात जो कह रहा था आपसे, वो डिफरेंस की बात कर रहा था कि कितने कितने मार्जिन से कौन कौन सी पार्टी आगे चल रही है। तो एवरेज 70% सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी जो है 3 फिगर्स में आगे चल रही है और हम 4 फिगर्स में आगे चल रहे हैं। तो हमारी जीत तो सुनिश्चित है जहां जहां पे आप हमारे को ट्रेलिंग दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अभी संशय में है और ये बात का एहसास उन्हें हो चुका है। नहीं तो क्या ठीक है, अगर बीजेपी ये विनिंग लीड लेती हुई दिखेगी तो राजीव जी सवाल यही पूछ रही हूँ, प्रवेश वर्मा को इनाम मिलेगा क्या? एक लेगेसी भी है उनके पास और नई दिल्ली से अभी केजरीवाल जो है वो पीछे भी चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा को इनाम मिलता दिखेगा क्या? तो गलत पते पे चिट्ठी लिख रही हैं आप। हाँ, सही पता कीजिए, कर दीजिए सही पता। अब इनाम तो लोक कल्याण मार्ग में चिट्ठी लिखिए, कहीं और पूछिए। राजीव कहाँ राजीव जी को फंसा रही है? इनाम तो किसी को भी मिल हाँ नहीं, इनाम तो किसी को भी मिल सकता है। हाँ। और मैं तो पहले भी आपको बोल रहा था, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो हम प्रवक्ता लोग बैठते हैं ना, हमें मुख्यमंत्री वगैरह नहीं पता होते कौन बनेगा। हाँ, ये बड़ी अलग से लीडरशिप डिसाइड करती है। देखो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं इस बात को, किसी भी पार्टी लेकिन अपना व्यक्तिगत फेवरेट बता दीजिए ना राजीव जेटली भाई। पर्सनली आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है, कौन चेहरा होना चाहिए? जो आपका फेवरेट वो मेरा फेवरेट, तो आप निर्धारित करिए किसको बनना चाहिए। चलिए, तो बॉल आपने मेरे पाले में डाल दी शीतल जी।